5% की भीड़ में हम आ जाएँगे और पूरी दुनिया में 5% में अगर लोगों में हम आ गए, तो पूरी दुनिया का 95% हमारे पास पैसा फ्रेंड्स आने लगेगा, रहने लगेगा, रहेगा। यस, तो अगली स्लाइड हमारी चलते हैं। अब सवाल है क्या आपके पास इन 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? ये वॉव! अमेजिंग इसमें सवाल पूछा गया है, क्या आपके पास इन 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो ये हमें खुद से क्वेश्चन करना है, क्या 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? क्योंकि क्या है, इन्वेस्टर बनने के लिए 10, 20, 50 करोड़ रुपया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो 5-10 करोड़ का हम लोगों का बजट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या रास्ता हो सकता है? चलिए जब तक आप सोच-विचार कर रहे हैं, खुद का विश्लेषण कर रहे हैं, तब तक मैं दूसरा आंकड़ा प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब अगले हम आंकड़े की ओर चल रहे हैं, जो हमारे स्लाइड कह रहा है कि जब तक आप इसके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं, हम आपको दूसरा और आंकड़ा फ्रेंड्स दिखाने वाले हैं। अब एक ये है कि डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर। अब एक बार देखते हैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये पूरे इंडिया में कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से रन कर रही है। तो हम बात करते हैं कुछ कंट्री का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया गया है, यूएसए जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 32 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 32 करोड़ है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का टर्नओवर 2,12,550 करोड़ का है फ्रेंड्स। हम माने या ना माने चाइना में 140 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे जो टर्नओवर है इसका 1,77,450 करोड़ है। जापान में 12 करोड़ की सिर्फ जनसंख्या, इतनी छोटी जनसंख्या है 12 करोड़, लेकिन वहाँ पे टर्नओवर 1,16,350 करोड़ है। साउथ कोरिया 5 करोड़ की पॉपुलेशन है कोरिया की और वहाँ पे जो टर्नओवर है इस बिज़नेस का 94,250 करोड़ है। तो इस तरीके से क्या है जितने भी देश हैं आप देख पा रहे होंगे छोटे-छोटे मलेशिया 3 करोड़ की वहाँ पे जनसंख्या है ओनली और वहाँ पे टर्नओवर 30,550 करोड़ का है फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में है हमारा इंडिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये 132 करोड़ तो पुराना डाटा लिया गया, अभी तो 142 करोड़ जा चुका है, इंडिया की जनसंख्या। और अब मैं बताऊँ आपको कि 142 करोड़ की जनसंख्या में जो टर्नओवर है, सिर्फ 14 14,000 करोड़ का है, मात्र 14,000 करोड़ का टर्नओवर है। आप सोच सकते हो जितने देश हैं, तो पोटेंशियल इस बिज़नेस का सबसे बड़ा इंडिया में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है और आप सोच सकते हैं और कंट्री के मुताबिक जो टर्नओवर चल रहा है, तो और देश आज हम लोगों से काफ़ी आगे चल रहे हैं। यूएसए काफ़ी आगे डेवलप है, वहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज इंडिया में देखेंगे तो लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन पॉपुलेशन 132 करोड़ जो है, हम इसके हिसाब से हम बहुत आगे निकल सकते हैं, सारे देशों को पीछे छोड़ सकते हैं क्योंकि हम लोगों का जो पॉपुलेशन है वो सबसे आगे है और यहाँ पे पोटेंशियल इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत की आबादी, विश्व का 17% है। यस, बिल्कुल सही कहा है कि पूरे विश्व में है ना 17% है, जनसंख्या की दृष्टि से। डायरेक्ट सेलिंग में भारत का टर्नओवर पूरे विश्व का सिर्फ 0.8% है। क्यों? पूरी दुनिया का जो टर्नओवर है वो 0.8% है भारत में। तो ऐसा क्यों? खुशी की बात यह है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2022 तक 64,500 करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो डाटा हमें बताया जा रहा है कि ये 2025 तक का था लेकिन अब 2022 में आ चुका है और कहीं न कहीं जो 64,500 करोड़ का जो टर्नओवर होगा, इसमें से 30,000 करोड़, 25,000, 30,000 करोड़ हम आपके बीच बँटने वाला है। तो हम तैयार हो जाएँ, 2022 तक ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, ये कितनी रफ़्तार से चल रहा है आप सोच सकते हैं, डबल होने वाला है। जो टर्नओवर है। अब आगे चलते हैं, जो आगे नेक्स्ट स्लाइड है, आइए कुछ और आंकड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे जो इस इंडिया में यूथ ज़्यादा है, यूथ भी हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो रोचक बात ये है कि 74% वुमेन इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है फ्रेंड्स। जो वुमेन है, लेडीज़ें हैं, वो ये उनकी यहाँ पे है ना ज़्यादा है, उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। वो
ज्यादा सक्सेस है 74%। और मेन कितने हैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में? 26%, ओनली 26%। तो आप सोच सकते हैं कि इस सीजन में जितनी वुमेन होंगी वो अपने आप को सोच सकते हैं, अपने आप को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे चल रहे हैं। 74% सक्सेस हो रहे हैं वुमेन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? ये तो इतना अच्छा ये फ्लाइट है कि इस पे हम कितने भी दिन बात करें तो फिर कम पड़ जाएगा। ये क्या की विशेषता है? क्या के नेटवर्क मार्केटिंग की क्या विशेषता है? कोई भी कर सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ है कोई भी कर सकता है, वो कैसे भी हो। उसका पढ़ा-लिखा हो क्योंकि इस बिज़नेस में आने के बाद हम किसी से ये नहीं पूछते कि क्या आपके पास एमबीए या आपने कंप्लीट कर रखा है, बीएससी कंप्लीट कर रखा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी अच्छी बात है कि हम किसी से भी नहीं पूछते हैं। हम बस ये बोलते हैं क्या आपके सपने हैं? तो आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी विशेषता है। दूसरी क्या है? समय की आज़ादी। यस, यहाँ पे समय की आज़ादी, अपने सपनों की ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। हम लोग अपनी पूरी लाइफ में लग्ज़री लाइफ जीते हैं। तीसरा क्या है? नाम मात्र की लागत। बिल्कुल कम, मतलब घर का प्रोडक्ट हमने लिया और शुरू बिज़नेस, इससे बड़ा, इससे इतना कम इन्वेस्टमेंट से और क्या हो सकता है? बिल्कुल कुछ ही मात्र की लागत है। थोड़ा-सा लागत होता है, अपने घर का प्रोडक्ट बस लिया हमने और शुरू बिज़नेस। उसके बाद क्या है? इस बिज़नेस में फ्रेंड खुद का विकास होता है। यस, खुद का बड़ा विकास होता है कि आपने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उसके अगले 6 महीने, 1 साल बाद आप 50, 100, 200 लोगों को एड्रेस कर पाओगे, सिखा पाओगे, बता पाओगे स्टेज पे, ये बहुत बड़ी बात है। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, खुद का विकास होता है फ्रेंड्स। 5वां क्या है कि लीडरशिप का विकास होता है। आप में लीडरशिप का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पूरी टीम को हैंडल कर लेते हैं। हाँ, अगला क्या है फ्रेंड्स? प्रूवन सक्सेस मेथड। प्रूवन सक्सेस मेथड, यहाँ पे क्या है? प्रूवन सक्सेस मेथड चलता है। जो लोग सक्सेस हैं, उनको ही देख के हम उसी सक्सेस मेथड को हम यूज़ करके हम भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाते हैं फ्रेंड्स। कोई यहाँ पे नया तरीका हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग पहले से हैं सक्सेस, उन्हीं की जो सक्सेस मेथड है, उनको ही हम यूज़ करके हम सक्सेस हो जाते हैं। यस, आगे क्या है फ्रेंड्स? अपडेट योरसेल्फ। यस, हम अ, हर हर एक आम आदमी को ये बिज़नेस ख़ास बना देता है, अपडेट कर देता है, ज़ीरो से हीरो बना देता है। आप बोल सकते हैं कि ज़ीरो से हीरो बना देता है, बिज़नेस अपडेट कर देता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ है, और भी बहुत सारी विशेषता है, जो अगर हम इस पे बात करें काफ़ी अ, बेहतरीन है। और कुछ लीडर्स तो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर 7वां अजूबा है, तो 8वां अजूबा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 8वां अजूबा है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि एक अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं कि 1960 में क्या होता था, ₹100 में हमारा घर का खर्चा चल जाता था। हमारी इनकम ₹100 होती थी तो चल जाता था। 1980 आया, ₹1000 हो गया, 2000 आया, 10,000, 2020 आ चुका है, क्रॉस भी हो गया है, और हम अपने घरों में 1 लाख रुपए हमारे घर की आवश्यकता है, नीड है। और 2040 की अगर हम ले लें, क्योंकि ये जो 60 साल का जो डाटा है ना, अगर ये आपको सही दिख रहा है, तो अगले 20 साल का भी ये तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। तो 2040 में क्या है, 1 ज़ीरो और, तो 10 लाख रुपए चाहिए 2040 में। तो क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो 2020 या अब 2021 आ चुका है तो हमारी इनकम 1 लाख रुपए है? अगर नहीं, तो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि 2040 तक हमारे घरों में 10 लाख रुपए चाहिए। तो क्या हम ऐसे काम कुछ कर रहे हैं जिसमें 2040 तक 10 लाख इनकम हमारी क्रॉस हो जाए? अगर नहीं आपका जवाब है, तो आज इस इंडस्ट्री को हमें शुरू कर देना है, और करना भी शुरू कर देना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको 2040 तक तो नहीं, लेकिन 2030 तक ही 10 लाख इनकम क्रॉस करवा सकती है। तो फ्रेंड्स इसको हमें समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने बात किया नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियाँ हैं बाज़ार में। बहुत सारी कंपनियाँ, 6 लाख कंपनियाँ हैं, लेकिन मोदी केयर ही क्यों करें? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी की, जिसकी
शुरुआत 1996 में हुई थी और मोदी केयर एक सपना है हमारे समीर मोदी सर का, जो जिन्होंने इस इंडस्ट्री को इंडिया में स्टार्ट किया था और भारत में स्टार्ट होने वाली जो हमारी है वो पहली कंपनी है मोदी केयर, जो 30 मार्च 1996 में फ्रेंड्स इसको एस्टेब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया। किस मकसद के लिए कि हर एक आम आदमी को खास बनाया जा सके। इसलिए इस मकसद से फ्रेंड्स मोदी केयर को लाया गया। चलिए आगे चलते हैं। और मोदी केयर समाधान है अनेकों समस्याओं का। मोदी केयर क्या है? अनेकों समाधान है अनेकों समस्याओं का, बेरोज़गारी का, निर्धनता का, समय के अभाव का। आज के टाइम में मैं बात करूँ 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन जॉब कितनी मिलती है? 12 लाख। पूरी इंडिया में जो रेलवे है सबसे ज़्यादा जॉब देती है, वो भी 12 लाख ही देती है, हाईएस्ट। तो आप सोच सकते हो बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? बेरोज़गार हो जाते हैं फ्रेंड्स और बेरोज़गारी की वज़ह से वो कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, है ना? लेकिन मोदी केयर क्या है? हर एक आम आदमी को बेरोज़गारी से मुक्त कराती है। निर्धनता से हटाती है, समय के अभाव, समय से लोग परेशान होते हैं, पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, सुबह से शाम तक बिज़ी हैं, उससे भी ये क्या करती है, हमें फ्रीडम दिलाती है मोदी केयर। इन जो समस्या है, इन सब समस्याओं से निकाल के हमें एक लग्ज़री लाइफ़ देती है मोदी केयर। तो बिल्कुल स्लाइड कह रहा है कि समाधान है अनेकों समस्याओं का। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे चलते हैं। एक टीम वर्क है, फ़ॉर्मूला है जीवन में सफलता पाने का। यहाँ पे एक टीम वर्क चलता है। टीम वर्क का मतलब है कि यहाँ पे फ़ॉर्मूला चलता है कि हम अकेले यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे पूरी टीम वर्क काम करती है। और आपने तो स्टोरी बहुत सारी सुनी है कि जो टीम वर्क में जो काम होता है वो बड़ा जल्दी आसानी से हो जाता है और एक इसके ऊपर तो बहुत अच्छा वीडियो भी है टीम वर्क के ऊपर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टीम वर्क है, ये हम नहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, वो मिलते हैं और फिर साथ में मिलके हम इस बिज़नेस में बड़ा कर लेते हैं और इस बिज़नेस में सफल हो जाते हैं, जब हमारा टीम वर्क यहाँ पे वर्क करता है तो। चलिए आगे चलते हैं और मोदी केयर ही क्यों? अब आया क्वेश्चन कि मोदी केयर ही क्यों? तो 4 पी हमें देखनी है, किसी भी कंपनी को हमने जॉइन करना है, तो 4 पी सबसे पहले देखनी है। फर्स्ट पी क्या होता है? प्रोफाइल, यस। पहले पुराने ज़माने में भी जब किसी की शादी होती थी ना, तो सबसे पहले खानदान ही देखते थे कि कैसा खानदान है। और सेकंड जो पी होता है वो होता है प्रोडक्ट्स। यस, प्रोडक्ट कैसा है? जो हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है दूसरी। तीसरी क्या है? प्लान। प्लान क्या है? कितनी पे आउट है, ये सारी चीज़ें क्या है, थर्ड पी में आता है। फोर्थ फ्रेंड्स क्या है, पीपल, लोग कैसे हैं? लोग सिर्फ पैसा-पैसा तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मिशन है या सिर्फ मनी-मनी कर रहे हैं ना? तो 4 पी भी देखना, यहाँ पे लोग कैसे-कैसे हैं। तो ये 4 पी देखना फ्रेंड्स बड़ा ज़रूरी होता है। तो 4 पी पे चलिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोफाइल और मोदी केयर की मैं बात करूँ तो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, इनके दादाजी समीर सर हमारे हैं, इनके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी सर ने स्टार्ट किया था 1933 में। ₹400 के एक शुगर मिल से और जिसकी स्थापना हुई थी बेगमाबाद में और आज वो शहर मोदी नगर के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है और 1933 से 1972 तक ₹400 से स्टार्ट हुई थी इनका बिज़नेस और इन्होंने 1933 से 1972 तक 27 नए-नए उद्योगों की स्थापना कर दी। आप सोच सकते हो जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था तब इन्होंने एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया था और इन्होंने इतने बड़ा उस छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट करके इतना आगे बड़ा पहुँचा दिया। फिर क्या है सामाजिक कार्यों में भी ये कार्यरत थे और इनको इसी की वजह से इनको 1968 में सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान दिया गया। राय बहादुर गुजरमल मोदी सर को पद्म भूषण का भी फ्रेंड्स सम्मान दिया जा चुका है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। और फिर नेक्स्ट आया जनरेशन, उनका जनरेशन आगे बढ़ा और फिर आए मिस्टर के मोदी सर, जो अभी हमारे बीच नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो ऐसे-ऐसे काम किए हैं, आज जो इंडिया से शुरू हुआ था इनका बिज़नेस आज मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो आज 90 से अधिक देशों में इन्होंने पहुँचाया। और जो फ़िक्की कंपनी होती है,
उनके अध्यक्ष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बहुत सारी नई-नई बहुत सारी कंपनियाँ का इन्होंने एस्टेब्लिश किया और नई उत्पादों को लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जैसे कि ज़ेरॉक्स मशीन जो इंडिया में आई थी, वो सबसे पहले मोदी ज़ेरॉक्स आई थी। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी फ्रेंड्स कंपनियाँ हैं, जो ऑलरेडी बाज़ार में आज चल रहा है और जब इन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले शुरू किया था। फिर आया ज़माना मिस्टर समीर मोदी सर का, जिन्होंने पहली डायरेक्ट सेलिंग 30 मार्च 1996 को मोदी केयर की शुरुआत की। और ये जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो ग्रुप है, वो 65,000 करोड़ का ग्रुप है। आप सोच सकते हैं 65,000 करोड़ का ग्रुप है मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और उसकी ही पार्ट्स हैं मोदी केयर जिसपे हम सब एंगेज हैं, जिसपे हम सब मोदी केयर बिज़नेस करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े खानदान से हैं आप। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट यस, प्रोडक्ट कैसा है? अभी प्रोडक्ट का डेमो हमने देखा था मल्टीविटामिन का, कितने शानदार प्रोडक्ट लगे आप लोगों को। आप सोच सकते हो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास 650 प्रोडक्ट हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी और 100% सैटिस्फैक्शन की गारंटी कि प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगे, तो हम यूज़ किया हुआ भी प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ऐसी गारंटी हिंदुस्तान के सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स पे है, मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट्स पे ऐसी गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं, जो तीसरा है प्लान। प्लान क्या है? ये बेनिफिट है 100% संतुष्टि की गारंटी, अप टू 20% छूट, 10% से 12% का गिफ्ट भी मिलता है हमें और 12 महीने हमने सामान लिया तो 3 महीना सामान क्या होता है फ्री भी मिलता है। फिर अगेन क्या है नेक्स्ट क्या है 7 से 16% का क्या होता है कैशबैक भी आता है हमारे खाते में। जैसे गैस सिलेंडर का सब्सिडी आता है ना, वैसे ही मोदी केयर के टूथपेस्ट करने से भी ₹2 आपके खाते में आते हैं। कैसा रहेगा? आप सोच सकते हैं इतने सारे बेनिफिट हैं और अफोर्डेबल प्राइस है। प्राइस ऐसा है प्रोडक्ट का, हमारा जो देश है फ्रेंड्स वो प्राइस लेस कंट्री है। यहाँ पे मर्सिडीज़ से भी उतरने वाला बंदा बोलता है भैया प्याज क्या रेट है उसे थोड़ा कम कर लो। तो हमारा जो देश है ना, वो दोनों चीज़ें चाहता है कि हमें सामान भी अच्छा मिले और प्राइस भी कम में मिले। तो हमारे पास वो दोनों चीज़ें हैं। डायरेक्ट फिर आगे यहाँ पे और भी बिज़नेस प्लान है, मैं बिज़नेस प्लान पे नहीं जाऊँगा, बहुत सारी इनकम है जो आपको शो कर रहा होगा, जो आप प्लान के थ्रू हमें क्या है फ्रेंड्स मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है जो सामान ₹40 में बनता है, वो ₹100 में एक आम ग्राहक को आता है। बीच में कैरी फॉरवर्ड एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब लोग क्या करते हैं बीच का 60% पैसा फ्रेंड्स अपने बीच इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मैन्युफैक्चरर की कितनी होती है? ओनली सिर्फ 40%। आम ग्राहक को कितने में मिलता है? 100%। अब वही आज हमें समझ लेना है इसी स्लाइड को और पूरी इसी स्लाइड इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को वो आप समझने में बड़ा आसान होगा आपको। यहाँ पे क्या होता है 40% में प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर, कस्टमर को वही ₹100 में मिलता है। लेकिन जो बीच का ये 60% पैसा है, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में माउथ पब्लिसिटी चलती है ना? हम 1 टू 1 लोगों को शेयरिंग करते हैं, तो ये जो 60% पैसा है, ये आम कस्टमर को मोदी केयर में क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है और जितने भी बीच के लोग हैं, इनको सबको साइड कर दिया गया है फ्रेंड्स और 60% पैसा क्या कैसा रहे जब आपके घर में आए और ये जो 60% पैसा आप ये ट्रेडिशनल मार्केट में देख रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट वाले, रिटेलर वाले, डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या लग रहा है ये 100-200, 1000-2000 बँटता होगा? नहीं, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए बँटते हैं, ये जो 60% पैसा है ये करोड़ों में है। आप इसको मान लीजिए करोड़ों में है ये, आप इसको क्योंकि ये जो पैसा है, ये करोड़ों में बँटता है और कैसा रहे जब करोड़ों लाखों रुपया हमारे घर में, आपके घर में डाल दिया जाए 60% पैसा कैसा रहेगा? यकीनन आप लोगों का जो जवाब होगा, वो यस होगा कि नहीं ये जो 60% पैसा हमारे घर में आए, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहेगा और हम सब क्या होंगे, आम से क्या हो जाएँगे, ख़ास बन जाएँगे। तो ये था डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस फ्रेंड और डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस जो है इनकम जो ग्राफ है यहाँ पे एन ग्राफ में चलता है। शुरुआत में एफर्ट ज़्यादा लगता है, आप देख पा रहे होंगे।
और जो इनकम है वो कम मिलती है। लेकिन धीरे-धीरे एफर्ट क्या होता है, कम होता जाता है और इनकम बढ़ती जाती है और लास्ट में आप देख रहे हैं एफर्ट बिल्कुल कम हो चुका है, लेकिन इनकम हाई हो चुका है। जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, वो इनकम है, रेड वाला एफर्ट है। तो स्टार्टिंग देखिए एफर्ट शुरुआत में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लास्ट तक जाते-जाते क्या है आपका एफर्ट बिल्कुल कम हो जाएगा और इनकम क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी फ्रेंड्स। यही डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की खूबसूरती है और यही इस बिज़नेस की अ, आप इसको आप मान सकते हैं, यही इस बिज़नेस का ईज़ी है स्टेप्स हैं कि शुरुआत में एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन आसान में क्या बाद में क्या होता है, कम हो जाता है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे 4th पीपल बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। आज हमारे पास एक साइकिल पंचर बनाने वाला भी 3.5 लाख कमा रहा है, तो कोई कर्नी चलाने वाला भी 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। कोई पानी का पाउच बेचने वाला भी 6.5 लाख कमा रहा है। तो फ्रेंड्स भरे पड़े हैं सक्सेस स्टोरी मोदी केयर में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, टॉप-टॉप जो हमारे डीवीडी हैं उनकी स्टोरी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अक्षय दत्ता है बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग जो हैं सक्सेस हो चुके हैं। जो प्रूवन सक्सेस मेथड है उसी स इन ये लोग कैसे सक्सेस हुए हैं, उसी प्रूवन सक्सेस मेथड को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है बस और कुछ नहीं है। ओनली कॉपी करना है और हम सब भी क्या होंगे? सक्सेस हो जाएँगे फ्रेंड्स फिर। चलिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कर सकता है? यकीनन फ्रेंड्स हम सभी लीडर्स कर सकते हैं। हमारे बीच 52 लीडर्स हैं, तो हम सभी लीडर्स इस बिज़नेस को कर सकते हैं और इस बिज़नेस को फ्रेंड्स एन्जॉय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मोदी केयर परिवार में आपका स्वागत है। मोदी केयर परिवार में आपका स्वागत है। जय हिंद। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वाई नेटवर्क मार्केटिंग थी, वाई मोदी केयर थी। ये आज की मैंने जानकारी दी आप लोगों को कि क्यों वाई नेटवर्क मार्केटिंग करें और क्यों मोदी केयर करें और इसको करने से हमारी लाइफ में क्या ऐड ऑन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर सुनील सर का। तो थैंक यू सो मच सुनील सर। आपने ये अपॉर्च्युनिटी दिया तो थैंक यू सो मच और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं ओवर टू करना चाहूँगा सुनील सर को। वेलकम सर, वेलकम।